हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कक्षा 6 के इकाई 10 का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का अभ्यास 10A का हल दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ये अभ्यास 10A है, ये है आधारित अपवर्तक और अपवर्त पर। तो स्टूडेंट्स, हमको समझा रहे हैं कि अपवर्तक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अपवर्त। ठीक है, देखिए, अपवर्तक वह संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या के भाजक होती हैं। ठीक है, मतलब आपने पढ़ा होगा कि गुणनखंड। ठीक है, वह सभी संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाएंगी जो संख्याएं उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देंगी। ठीक है, जिसे समझाते हैं आपको। देखिए, जिससे मान लीजिए 12 के अपवर्तक, अब समझिए जिसने 12 जिस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी वह संख्याएं 12 के अपवर्तक कहलाएंगी। देखिए, एक सबसे पहले तो एक आ गई यहाँ पे, 1 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तीन 12, 6 दूनी 12 और 12 कम 12। तो ये हुआ 12 के अपवर्तक। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे छोटा अपवर्तक 1 है और सबसे बड़ा अपवर्तक 12 स्वयं है। ठीक, इसमें अब देखेंगे अपवर्त क्या होता है स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स अपवर्त होता है, मल्टीपल जिसे कहते हैं अपवर्त, लेकिन 12 के अपवर्त। आप यहाँ से जो है अपवर्त और अपवर्तक का अंतर हम जो है अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, 12 के अपवर्त मल्टीपल गुणे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108, 12 धाम में 120, 12 इग्राम में 132। तो स्टूडेंट्स, ये मतलब समझिए आप कि 12 के जितने मतलब 12 का पढ़ा पढ़ते चले जाइए आप, जितनी संख्याएं मिलेंगी वह सभी संख्याएं 12 के अपवर्त होंगी। 12 के अपवर्त वह सभी संख्या होंगी जितनी जो संख्या 12 के टेबल में 12 के गुणज में आती हैं। ठीक, तो इसको हम इसको गुणज भी कहते हैं, अपवर्त या गुणज। आप समझ लीजिए, अपवर्त को गुणज भी कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं मल्टीपल। ठीक, और गुणनखंड अपवर्तक को गुणनखंड कहते हैं। अपवर्तक को आप गुणनखंड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अब अपवर्तक को गुणज। ठीक है, तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि जो है अपवर्तक क्या है, जिस संख्या से कोई संख्या कटती है उससे सभी संख्याएं अपवर्तक कहलाएंगे। अब जो है अपवर्त होता है जो उसके पढ़ाई में आती है। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 के अपवर्तक। आप देखेंगे कि सबसे पहले तो 1 आएगा, क्योंकि 1 से भी 1 छक्के 6, एक 6 बार पढ़ेंगे तो 6 मिलता है। तो फिर 2 भी, 2 तीन 6, 3 दूनी 6 और 6। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो अपवर्तक है, किसी संख्या के अपवर्तक सीमित होते हैं। ठीक है, सब छोटी अपवर्तक 1 होगी और सबसे बड़ी अपवर्तक 6 होगी, मतलब जो स्वयं संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक गलत हो गया, अपवर्तक क्या होगा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अपवर्तक होगा 1। ठीक है, और सबसे बड़ा अपवर्तक आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं संख्या होगी। ठीक है, अपवर्तक बोलते हैं बार बार, अपवर्तक क्या होगी, स्वयं संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे इसे 6 का सबसे बड़ा अपवर्तक 6 होगा, 12 का सबसे बड़ा अपवर्तक 12 होगा।
तो यहाँ पे क्या, यहाँ कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जो सबसे छोटा जो अपवर्त होगा संख्या की संख्या का, लिखते हैं किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त ना स्वयं संख्या होगी, स्वयं संख्या होगी। अब सबसे बड़ा अपवर्तक अब सबसे बड़ा अपवर्त की संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे अज्ञात मतलब कि जिसे ज्ञात नहीं किया सकता, क्योंकि लाख करोड़ 10 करोड़ कितना भी गुणा करते चले जाएंगे उससे बड़ी संख्या होती, मतलब कि उससे हमें जो है बड़ी से बड़ी अपवर्त संख्या मिलती है पृथ्वी जाए किसी संख्या में जो है सबसे बड़ी अपवर्त हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा अपवर्तक हमें पता होता है, जो संख्या होती है वही संख्या होती है सबसे बड़ा अपवर्तक। तो स्टूडेंट देखा आपने अपवर्त क्या है, अपवर्तक क्या है और अपवर्त क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट और देखते हैं कि किसी भी संख्या के अपवर्तक सीमित होते हैं। सीमित समझ रहे हैं, जैसे 6 के अपवर्तक केवल 1 2 3 ये 4 संख्या होंगी, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती है, ठीक है। इससे बड़ी इससे और अधिक संख्या कोई नहीं होगी, ठीक है, आप समझ रहे हैं। और इसके बाद जो है जैसे मान लीजिए कि 12 के अपवर्त निकालिए, ठीक है। अब 12 के अपवर्त निकालेंगे तो जितना बार पढ़ चल जाएंगे, मतलब अपरिमित, इसमें क्या है अपरिमित होंगे। यहाँ पे लिखा है फिर कि किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या अपरिमित होती है, मतलब अपरिमित मतलब असीमित होती है, कई बहुत लाखों करोड़ों ठीक हो जाएंगे, ठीक है, उसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं इसका अभ्यास 10A। 10A का अभ्यास का प्रश्न लेते हैं कि स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलाइए। तो इसमें देखें इसमें 15 24 21 32 36 है, ठीक है। हम आपको एक शॉर्ट इसका नियम बताएं आपको, जिसे देखें आप, जैसे चूंकि अपवर्तक हम देख रहे हैं, अब जो अपवर्तक होते हैं, अब वो सबसे बड़ा अपवर्तक वही संख्या ही होती है। जैसे मान लीजिए 15 के अपवर्तक वह संख्या होगी जो अंतिम 15 होगी। देखिए अंतिम 15 कौन है, ये देखिए ये है ना, तो ये पहले का जो मिलान होगा ग होगा, ठीक है। और देखिए 24 सबसे अंतिम कौन है, क्योंकि 24 का अपवर्तक 1 2 3 4 6 8 12 24 हो गए, लेकिन अंतिम 24 आएगा ही आएगा। तो देखिए में से 24 कहाँ सबसे अंतिम में है, ये है 24, ठीक है, मतलब अंगा में। तो यहाँ पर मिलाइए, इसमें पहले दूसरे को मिलाइए अंगा में। तीसरे में देखिए 21 है, 21 का अपवर्तक 1 3 7 होता है और 21 होता है, अंतिम में 21 भी आएगा। तो ये देखेंगे घा, इसमें इसका तीसरे का घा मिला दी इसमें, ठीक है। अब देखिए 32 का अपवर्तक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 6 8 ये आएगा 32, सॉरी 1 2 4 8 16। अब देखिए अंतिम में 32 है, यहाँ पे है 32 है, मतलब ये होगा का, चौथा जाएगा का में, स्टूडेंट्स यहाँ पे का होगा, ठीक है। अब 36 को देखेंगे तो अंतिम 36 किस में है, यहाँ पे जा रहा खा में, देखिए खा मिला दीजिए इसको फिर, ठीक। तो ये आंसर। तो स्टूडेंट्स पास से आप इस अपवर्तकों को है आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। अंतिम में जो है 15 है, 15 आएगा, 24 से 21 अंतिम 21 आएगा, 32 अंतिम 32 आएगा, 16 36 है तो अंतिम 37 आएगा। अगर आपको मिलाने को आ गया परीक्षा में तो आप इस तरह से आसानी से मिला सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए स्टूडेंट्स ये है दूसरा प्रश्न आपका, निम्नांकित के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज आप समझ रहे हैं, वही अपवर्त, ठीक है। अपवर्त यहाँ पर अपवर्तक था, इसमें है अपवर्त है, जो आपको बताते हैं गुणज, ठीक है। जैसे 3 के गुणज लिखेंगे तो लिखेंगे इसका हल 3 का गुणज। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 1 से गुणा 1 2 3, मतलब कि समझिए जिसे पढ़ते हैं आप, टेबल पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ते चलिए। 3 पढ़िए, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 5 पढ़ बना, 3 चौक 12 3 5 15। तो स्टूडेंट्स ये हमारे प्रथम 5 इसका के 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए। 3 कम 3 3 6 3 3 9 3 6 15 3 6 9 12 15, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं 4 का, ठीक है। 4 के प्रथम 5 गुणज के प्रथम ने लिखा है हमने प्रथम 5 गुणज, ठीक है। तो
5 स्टूडेंट देखिए 5 गुणा करना हमको, फिर 4 5 पढ़िए, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो इस तरह स्टूडेंट्स 5 हमारा गुणज मिल गया 4 का। ठीक, इस गुणज या अपवर्त कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 स्टूडेंट्स यहाँ सब लिखते हैं 5 गुणज। ठीक है, तो 5 बड़ा पढ़िए। ठीक है, 5 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 25, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे 9 के प्रथम 5 गुणज डॉट मारते हैं, लीजिए। तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45। स्टूडेंट्स यह हुआ आपका आंसर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका तीसरा प्रश्न। स्तंभ 1 की संख्याओं के स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। स्तंभ 1 में देखिए 15, 20, 16, 25, 35। स्तंभ 2 में का, खा, गा, घा, अंगा। स्तंभ 1 में देखिए 15 है। ठीक है, जो कि 7 का गुणज, अब 7 का गुणज मतलब स्टूडेंट्स कि 7 का पहाड़ा, 7 पहाड़ा कौन सा किस में आएगी, कितने 7 पच्चे 35, ये आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इससे इसके मिलान करेंगे, पाँचों का मिलान का से होगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 8 का गुणज, 8 गुणज मतलब कोई स्टूडेंट्स 8 का 16, 8 पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसमें कौन संख्या आ गई, 8 दूनी 16, ये 16 आ रही। ठीक है, तो ये फिर खा होगी, तीसरी का खा होगा आंसर इसमें। ठीक, अब देखिए अब इसमें है फिर 50 का अपवर्तक, 50 का प्रथम 50 से कौन संख्या कटेगी, कौन संख्या इसमें से 50 को काट देगी। 50 के पहाड़ इसमें, सॉरी किसके पहाड़ में 50 आएगा, तो यहाँ 25 पहाड़ 50 आता है, तो ये होगा 25, 4 का गा। ठीक है, देखिए फिर इसमें 30 का अपवर्तक कौन सा है, 30 का अपवर्तक, 30 का अपवर्तक मतलब 30 किस संख्या पहाड़ा में 30, 15 पहाड़ा में 30 आता है, तो 15 ये होगा 30। ठीक है, ये फिर ये बताया 20 का अपवर्तक, 20 का अपवर्तक 20 से 20 कर जाता है, 20 कम 20। ठीक है, अंतिम संख्या होगी ये 20 का अपवर्तक का। ठीक, तो इस पर आंसर आपको आ गया है। देखिए सुनिए, ये है चौथा प्रश्न आपका। इसमें क्या कह रहा है कि 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। ठीक है, तो इसमें देखिए चूँकि 7 के सभी अपवर्त करना है, चूँकि 7 के पढ़ेंगे तो जब तक 7 से 100 से कम नहीं, सबसे 100 तक के लगभग संख्याओं को ढूंढेंगे जो 7 से ब्याज होंगी। ठीक है, वही करेंगे। तो 7 लिखिए, फिर 7 के अपवर्तक, सॉरी अपवर्त ज्ञात करना, अपवर्तक तो कुछ और होता है। ठीक है, अपवर्त तो 7 पढ़िए। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 एक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, सस्ते 49, 7 अठे 56, 7 9 63, 7 दामा 70। फिर 7 और जोड़ी इसमें 11 7 77। ठीक है, 12 से 84, 12 पढ़ी, 12 गुणा करेंगे 84, फिर 13 बार गुणा करेंगे 13 सत्ते 91। ठीक है, तेस्ते सॉरी हाँ तेस्ते 91, 13 अट्ठाईस 4। तो आंसर जो है 104 स्टूडेंट 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर इतना ही होगा स्टूडेंट, जो है 91 तक होंगे संख्या, 7 से लेकर के 91 तक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ इसका। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, ये है 5वां प्रश्न आपका। 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। अपवर्तक मतलब स्टूडेंट्स वही कि जो संख्याएं 496 को विभाजित कर सकें। ठीक है, जिन संख्याओं से 496 में बे कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इससे में जो है लिखने में आसानी आ जाएगी। तो सब लिखेंगे स्टूडेंट, जो है यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 से मिलेगा 2 3 6, 2 कम 2 31 आ गया। चूँकि 31 अभाज्य संख्या है तो 31 से 31 काटते हैं, तो हमें जो है मिलता है स्टूडेंट, देखिए 496 का अब हम निकालेंगे अगर क्या अपवर्तक। ठीक है, देखिए के अपवर्तक लिखेंगे हम। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे कि हम जो है ना, आप करिए
कि सबसे पहले देखिए इसमें चूंकि सभी संख्याओं का अपवर्तक 1 होता है, ठीक है। एक बात देखिए, तो इसमें 2 से कट रहा है, इस संख्या 2 से कट रही है, 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 से इसमें नहीं, 3 नहीं आया, 3 नहीं आएगा, मतलब कि फिर 3 नहीं, 3 से नहीं कट संख्या कटेगी, फिर 6 से नहीं कटेगी, क्योंकि 6 जो है 3 में 6 में 3 आता है, तो फिर इस मतलब 2 दूनी 4, इसमें फिर 4 से संख्या कट जाएगी, फिर 4 दूनी 8 से कटेगी, ठीक है। फिर इसके बाद 4 दूनी 8 16, यहाँ पे 16 से भी ये संख्या कटेगी, 16 बाद आता है इसमें यहाँ पे 31, ठीक है, फिर लिखते हैं 31, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स 31 बात जो 62 चूँकि 496 गुणनखंड है, तो 62 भी इसमें लिखेंगे आप, 31 दूनी 62 होगा, ठीक है। फिर जो है इस 24 है, इस 24 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक। फिर 248 है, 248 लिखिए, ठीक है। या फिर 496 तो होगा ही, क्योंकि 496 एक बार पढ़ेंगे तो पूरा 496 कट जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर है 1 2 4 8 16 31 62 124 248 और 496। तो ये हुआ आंसर आपका 5वें नंबर का, ठीक। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका 6वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप देखें कि प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे स्वयं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे स्वयं लिखेंगे कि अपवर्तक, ठीक। अब देखिए प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक होता है, यहाँ लिखेंगे पूर्ण विभाजक अपवर्तक होता है, ठीक है, पूर्ण विभाजक, ठीक है, क्योंकि अपवर्तक से हम संख्या भाग देते हैं, इसलिए यहाँ पे अपवर्तक भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक, यहाँ अपवर्तक स्टूडेंट्स उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है, यहाँ पे लिखेंगे छोटा या उसके बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 78 के अपवर्तक हैं, आपको यहाँ पे भरना है, क्योंकि देखिए 2 से कटेगा पहले भी तक एक सबका अपवर्तक होता है, एक लिखेंगे 2 से एक बार 2 से कट जाएगा, ठीक है। और 3 से संख्या नहीं कटेगी, नहीं 3 और 15 3 से कटेगी संख्या, 3 भेजिए होगा इसका, 4 से नहीं कटेगी, 5 से 6 से, ठीक है। देखिए 78 गुणनखंड कीजिए आप, ये जो है 78 का गुणनखंड करेंगे हम, 2 3 6 2 9 18 3 कम 3 53, फिर शून्य जो है 13, ठीक है, 13 कम 13, तो देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 3 6 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर 6 दूनी 6, ठीक है, फिर 13 दूनी 26, यहाँ पे 26 भी होगा, पहले 13 लिखिए स्टूडेंट, 13 के बाद 13 आएगा, फिर 13 दूनी 26, फिर 13 3 39, उसका जो है स्टूडेंट 78, यहाँ पे आ गया 78, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स इसके अपवर्तक हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका अभ्यास यहाँ पे पूरा होता है, अभ्यास 10A, ठीक है।